everyone, it's me Medico Appy, actually second year MBBS student. So बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि किसी भी टॉपिक को रिवाइज कैसे करते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द वीडियो. अब देखो, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज है हमारे पास. फिजिक्स के लिए अलग है, केमिस्ट्री के लिए अलग और बॉटनी जोलॉजी के लिए अलग है. तो अगर आपको फिजिक्स का कोई चैप्टर या कोई यूनिट रिवाइज करनी है, लेट्स से आपको ग्रेविटेशन रिवाइज करना है, तो अब आपके पास ना शॉर्ट नोट्स होने चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बस लेक्चर लगा लिए. बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे हैं आजकल कि यकीन से या जो भी XYZ कोर्स से लेक्चर लगा लेते हैं, कोई नोट्स नहीं होते उनके पास. अब टेस्ट से पहले उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें वो चैप्टर रिवाइज कैसे करके जाना है. तो आपके पास हर चैप्टर के नोट्स होने चाहिए, बीट शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स. मैं शॉर्ट नोट्स को प्रेफर करती थी क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि बस इतनी सी कॉपी है, ये पढ़ के जानी है. टेस्ट से पहले तो मैं पढ़ लेती थी, इतना सारा सिलेबस देख के मुझसे पढ़ा नहीं जाता था. तो आप एक छोटी सी कॉपी लगा सकते हो. उसके अंदर आप जैसे कि आपने ग्रेविटेशन हेडिंग डाली और आप उसके अंदर शॉर्ट नोट्स बना सकते हो. कैसे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स एग्जैक्ट मैनर में मैं तुम्हें बता दूंगी, जिससे तुम्हारा काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाएगा. अब उसके बाद में तुमने शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसके अंदर तुमने सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं ग्रेविटेशन के. तो जब भी टेस्ट होगा तुम्हारा, उससे पहले तुम वो शॉर्ट नोट वाली कॉपी जो है ना तुम्हारी, उसको रिवाइज करके जा सकते हो. तो तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा बचेगा. अगर तुमने वो लेक्चर देखने के लिए 3 दिन लगा दिए थे, मतलब ऐसा होता है ना कि एक लेक्चर 2-2 घंटे के भी होते हैं और 8-9 लेक्चर्स होते हैं एक यूनिट के. तो अगर तुमने कोई लेक्चर देखने के लिए पूरे 2-3 दिन लगा दिए, तो तुम उसको 2 घंटे के अंदर कैसे रिवाइज करके जाओगे, वो एफिशिएंट तरीका मैं तुम्हें बता दूंगी. तुम्हें वो रिवाइज करना है फटाफट टेस्ट से पहले, क्योंकि टेस्ट में ऐसा होता है कि बहुत सारी यूनिट आ रही होती है. अकेले ग्रेविटेशन का टेस्ट तो होगा नहीं. रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मल प्रॉपर्टीज, बहुत सारी यूनिट कंबाइंड होके आती है. तो अगर बहुत सारी यूनिट आ रही है तो उन सबको रिवाइज कैसे करना है. हमारे पास ऐसे होता है कि हम टेस्ट दे के आते हैं, उस दिन तो पढ़ाई होती ही नहीं है, थक जाते हैं, बस अगले दिन से पढ़ना शुरू करते हैं और ये सोचते हैं कि टेस्ट तक हो जाएगा. इतना सारा सिलेबस टेस्ट में हो नहीं पाता, फिर टेस्ट दे के सोचते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट के लिए अच्छे से पढ़ेंगे. ये साइकिल चलती जाती है. तो हमें रिवाइज कैसे करना है टेस्ट से पहले. अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे ना, तो टेस्ट देने का कोई फायदा ही नहीं है. बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो तुम्हें आती होंगी, लेकिन टेस्ट के टाइम पे याद ही नहीं रहता कि ये पढ़ी तो थी लेकिन क्या था वो याद ही नहीं है. उसके लिए रिवीजन इज द की. तुम्हें हर टॉपिक रिवाइज करके जाना पड़ेगा टेस्ट से पहले. अब रिवाइज कैसे करना है वो देखते हैं. जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स का मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें शॉर्ट नोट्स बना के, कॉपी बना के उसको रिवाइज करना है. जैसे तुमने फॉर्मूलेज याद कर लिए, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जैसे मान लो तुम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो और तुमने एक सेक्शन ए सॉल्व कर लिया, सेक्शन बी सॉल्व कर लिया. मान लो 40 क्वेश्चन थे, उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें नहीं बने होंगे तुमसे पहली बारी में. तो तुम उन 10 क्वेश्चन को सर्कल करो. नेक्स्ट टाइम जब तुम रिवाइज कर रहे हो, तुम्हें वो 40 के 40 क्वेश्चन नहीं करने. क्योंकि यार सोच के देखो, जो 30 क्वेश्चन तुमसे पहली बार में हो गए थे, वो सेकंड टाइम में भी तो हो ही जाएंगे ना. और जो 10 क्वेश्चन तुमसे पहली बार में ही नहीं बने थे, तुमने सॉल्यूशन देखा था या किसी से डाउट सॉल्व करवाया था, तो नेक्स्ट टाइम भी तुम्हें यही इशू आएगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए उन 10 क्वेश्चन पे सर्कल कर लो और किसी से हेल्प लेके वो डाउट सॉल्व कर लो, अपना डाउट क्लियर कर लो. नेक्स्ट टाइम तुम उन्हीं 10 क्वेश्चन को करके देखो. इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टेस्ट से पहले तुम्हारा टाइम सेव होगा. वो 10 क्वेश्चन कर लिए, फॉर्मुलाइज कर लिए, याद कर लिए फॉर्मूला, तो तुम्हारा वो चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया. ऐसे तुम्हें फिजिक्स को रिवाइज करना है. नाउ कम टू केमिस्ट्री. केमिस्ट्री को कैसे रिवाइज करना है. अब केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है. एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. फिजिकल केमिस्ट्री का सेम अप्रोच है, जस्ट लाइक फिजिक्स. सब बोलते हैं ये बात, लेकिन तुम्हें इसको अच्छे से पढ़ना भी है. अब नीट के पैटर्न में क्या चेंजेस हो गए कि वो थोड़ा थोड़ा ना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा देने लग गए हैं. तो तुम्हें ऐसे करना है कि तुम्हें एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़नी है. ऐसे नहीं करना कि ये तो फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो इसमें तो सिर्फ न्यूमेरिकल ही बन सकता है. नहीं. जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो वो ई सेल पूछ लेंगे, अलग अलग सेल का, गैल्वेनिक सेल का कितना होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कितना होता है. तो ये जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना तुम्हारे, ये गलत नहीं होने चाहिए. कभी तुम न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करने में ध्यान दो और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सारे गलत हो रहे हैं. ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है. एनसीईआरटी तुम्हें अच्छे से पढ़नी है. तो कोई भी, मान लो तुमने एनसीईआरटी की बुक ली, उसी में ही मार्क कर दिया जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे तुम्हारे नोट्स से. तुमने एनसीईआरटी के जो साइड में स्पेसेस गिवन होते हैं उसमें लिख दिया. तुमने एनसीईआरटी केमिस्ट्री की इतने अच्छे से रिवाइज करनी है. उसके बाद आता है
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तुम्हारे नोट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए। उसके अंदर के मैकेनिज्म, नेम, रिएक्शन, सब कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो तुम्हारे अच्छे से लिखे होने चाहिए। वो नोट्स रिवाइज करने हैं तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेस्ट से पहले। उसके बाद आता है हमारी कौन सी केमिस्ट्री रहेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, जैसे कि मान लो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, तो मैंने ऐसे किया था अगेन, वो दो दो पेजेस के अंदर ना मैं पूरा एक खत्म कर देती थी। जैसे कि एक 13 ग्रुप है, उसके सारे एलिमेंट्स का जो जो एक्सेप्शनल ऑर्डर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या कुछ भी, जो भी एक्सेप्शंस होते हैं वही बेसिकली पूछा जाता है। नॉर्मल ट्रेंड तो कोई तुमसे पूछता नहीं है। तो जो भी एक्सेप्शनल ऑर्डर होंगे ना, वो सारे ट्रेंड्स तुम्हें, ऑर्डर्स डाउन द ग्रुप, वो सारे तुम्हें अच्छे से लिखने हैं। 2 पेज के अंदर तुम एक एक ग्रुप खत्म करते चलो। जैसे 13 ग्रुप हो गया पी ब्लॉक का, ये 14th ग्रुप हो गया, ये 15th ग्रुप हो गया। तो ऐसे करके वो तुम्हें कवर करना है पूरा अच्छे से, ठीक है। अब ऐसे करके तुम सारे अपने इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स कवर कर सकते हो, 2-2 पेज के नोट्स बना के। ऑर्गेनिक के तुम्हारे पूरे लॉन्ग फॉर्मेट में नोट्स होने चाहिए, उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम हाईलाइट कर लो। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बने उनको सर्कल कर लो और उन्हीं को ही बार बार प्रैक्टिस करा करो, फॉर्मुलेज रिवाइज करा करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम्हारे लॉन्ग नोट्स हो गए, उनके अंदर हाईलाइटर से मार्क कर लो। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उनमें तुमने 2-2 पेजेस के अंदर सारे शॉर्ट नोट्स बना लिए। ये तुम्हारी होगी केमिस्ट्री कवर। अब आती है बात बायो की। बायो बहुत सारे मतलब मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स की अच्छी होती है, लेकिन बायो के अंदर हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमें चीजें याद ही नहीं रहती। तुम्हें पता है कि मतलब पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आए ना, तुम्हें पता है कि एनसीईआरटी के इस वाले पेज पे इस वाले जगह पे ये टॉपिक दे रखा था, लेकिन क्या था उसका एग्जाम्पल, क्या था, यही नहीं याद आ रहा। तो जैसे कि एनिमल किंगडम में भी होता है और बहुत सारे चैप्टर्स में होता है ऐसा। तो तुम ये कर सकते हो कि थोड़े थोड़े टाइम में ना एनसीईआरटी रिवाइज करते रहा करो, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करते रहा करो। तुम्हें उसके प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे तुमने, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं होती, तुम्हें बस एनसीईआरटी पढ़नी है। लेकिन जब तक तुम क्वेश्चन ही नहीं लगाओगे तो तुम्हें पता कैसे लगेगा कौन सी लाइन से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके लिए तो तुम्हें पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो तुम पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखो, जो तुमसे क्वेश्चन ना बने वो प्रैक्टिस करो। इस बेसिस पे क्या होगा, तुम सारे क्वेश्चन तुम्हें पता लग जाएंगे कौन सी लाइन से कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो तुम वो वाली लाइन पे ज्यादा अच्छे से ध्यान दोगे। नेक्स्ट टाइम उस लाइन से कभी क्वेश्चन बनेगा तो तुम्हें पता लग जाएगा। दूसरा, जब तुम टेस्ट दे के आओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा इस वाला टॉपिक, मेरा ये वाला टॉपिक वीक है, तो तुम वही वाला पोर्शन खोल के वो पूरा पेज पढ़ लो दोबारा से। वो रिवाइज हो गया तुम्हारा, नेक्स्ट टाइम के लिए हेल्पफुल होगा। और एनसीईआरटी बायो की तो इतनी ज्यादा तुम्हें रिवाइज करनी होनी चाहिए, मतलब एंड तक आते आते तुम्हें 4-5 बार ऐसे, मतलब तुम ऐसे ऐसे पेज पलट रहे हो ना तो तुम्हें सारा याद है कि इस लाइन में ये लिखा है, इस पैराग्राफ में ये दे रखा है, इस पैराग्राफ में से तो सिर्फ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। तुमने सब कुछ उस अपनी एनसीईआरटी की किताब के अंदर ही लिखा हुआ है। तुम्हें कोई रजिस्टर्स नहीं खोलने पड़ रहे, कोई मॉड्यूल्स नहीं खोलने पड़ रहे। तुमने सारा का सारा उस एनसीईआरटी की बुक में सब कुछ समराइज करके लिखा हुआ है, जो तुम अच्छे से रिवाइज कर सकते हो टेस्ट से पहले। तो ये तुम्हारी की है बायो को रिवाइज करने की। तुम्हें एनसीईआरटी पे ही फुल फोकस करना है, किसी मॉड्यूल या नोट्स के बेसिस पे नहीं रहना। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो तुम्हें पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो तुम एनसीईआरटी में ही ऐड ऑन कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अलग से नहीं पढ़ना कोई भी टॉपिक। अब तुमने फिजिक्स कर ली रिवाइज, केमिस्ट्री कर ली, बायो कर ली। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Please thumbs up if you like it and please subscribe to my channel. Also, thank you for making this channel a realistic channel by giving me 100 subscribers. Thank you so much. और जो भी तुम्हें नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ओके, बाय। Meanwhile, Also, please thumbs up if you like this video and subscribe to my channel. और बहुत सारा थैंक यू, मेरे चैनल पे फाइनली 100K हो गए। इतनी खुशी मुझे आज तक